हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे 2022 का नोबेल प्राइज़ किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों को और किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग नोबेल प्राइज़ के विषय में जानते हैं। दोस्तों नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है और नोबेल प्राइज़ का जो स्थापना है दोस्तों वह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उन्हीं की याद में पर हर एक साल 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि को यह प्रदान किया जाता है। हर एक साल 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि के दिन यह नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। दोस्तों नोबेल प्राइज़ सर्वप्रथम बार 1901 ईस्वी में शुरू किया गया। नोबेल प्राइज़ सबसे पहले बार 1909 ईस्वी में प्रदान किया गया और यह नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल प्राइज़ पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें कि दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल, उसके बाद फिजिक्स का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, उसके बाद साहित्य का नोबेल और उसके बाद दोस्तों आपका शांति का नोबेल। नोबेल प्राइज़ पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। चिकित्सा का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल, उसके बाद दोस्तों आपका साहित्य का नोबेल और शांति का नोबेल, ये 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। लेकिन अब जो है दोस्तों यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जिसमें कि छठा क्षेत्र है दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का क्षेत्र। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों यह 1969 ईस्वी से प्रदान किया जाता है। 1969 ईस्वी से इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों वह प्रदान किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग इन्हें बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हें ध्यान से समझिएगा। आइए दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2022 में नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है यह 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पहला व्यक्ति है दोस्तों आपका मार्टिन मेल्डेल जो कि डेनमार्क का रहने वाला है। दोस्तों मार्टिन मेल्डेल जो कि डेनमार्क का निवासी है। इसके बाद दोस्तों कैरोलिन आर बर्टोर्जी जो कि अमेरिका का निवासी है दोस्तों, और यह एक महिला है। यह एक महिला को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों बेरी शार्पलेस जो कि यह भी अमेरिका का रहने वाला है, जिसे संयुक्त रूप से जो है रसायन का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। यह दोस्तों मेल्डेल, उसके बाद बर्टोजी और उसके बाद जो है दोस्तों बेरी शार्पलेस, यह 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। और इसका जो यह क्षेत्र है दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, यह क्षेत्र है दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है यह नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है रसायन शास्त्र का। इन्हें भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बेटाजी मेंडल बड़ी शार्प था। बेटाजी से दोस्तों हो गया आपका बर्टोजी, बेटाजी से हो गया दोस्तों आपका बर्टोजी। मेंडल से हो गया दोस्तों आपका ये मेल्डेल। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों। मेंडल से हो गया दोस्तों आपका मेल्डेल। और बड़ी शार्प था
वेरी शार्प था, वेरी शार्पलेस, याद रखना है दोस्तों। बेटा जी मेंडल बड़ी शार्प था, तो बेटा जी से हो गया दोस्तों आपका बर्टोल्जी, और उसके बाद मेंडल से हो गया दोस्तों मेल्डेल, और उसके बाद बड़ी शार्प से हो गया दोस्तों वेरी शार्पलेस। वेरी शार्पलेस को जो है ये आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। बेटा जी यानी बर्टोल्जी, मेंडल, मेल्डेल, और उसके बाद बड़ी शार्प मतलब वेरी शार्पलेस को जो है यह केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोग इन्हें याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन को हम लोग सही से टिक कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। बेटा जी मेंडल बड़ी शार्प था, बेटा जी मेंडल बड़ी शार्प था। बेटा जी से हो गया दोस्तों आपका बर्टोल्जी, अब मेंडल से हो गया दोस्तों मेल्डेल, और बड़ी शार्प से हो गया दोस्तों आपका वेरी शार्पलेस। इसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों भौतिकी का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल दोस्तों यह भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। भौतिकी का नोबेल जो है यह भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसे भी हम लोग दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों एलेन एस्पेक्ट, एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस का रहने वाला है, और एफ क्लोजर जो कि अमेरिका का रहने वाला है, और एंटन जीलिंगर, एंटन जीलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। ये 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है, और यह क्षेत्र है दोस्तों क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में जो है ये 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज फिजिक्स का दिया गया है। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज फिजिक्स का प्रदान किया गया है। पहला दोस्तों हो गया आपका एलेन एस्पेक्ट, एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस का है, उसके बाद एफ क्लोजर जो कि अमेरिका का है, और एंटन जीलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया का है, और इसे क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। दोस्तों इसे एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ईसीजी, दोस्तों आप लोग जानते होंगे ईसीजी से होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हृदय की जांच में इस मशीन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग जानेंगे दोस्तों फिजिक्स का नोबेल प्राइज किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। ई से हो गया दोस्तों एलेन एस्पेक्ट, ई से हो गया आपका एलेन एस्पेक्ट, सी से हो गया दोस्तों आपका क्लोजर, और उसके बाद जी से हो गया दोस्तों आपका जीलिंगर। ई से हो गया आपका एलेन एस्पेक्ट, सी से हो गया क्लोजर, और आपका जी से हो गया जीलिंगर। इन्हें बहुत ही आसानी से हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है दोस्तों। इसमें आ गया आपका ईसीजी, ई से हो गया एलेन एस्पेक्ट, एलेन एस्पेक्ट, और उसके बाद आपका सी से हो गया दोस्तों क्लोजर, और जी से हो गया दोस्तों आपका जीलिंगर। इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। साहित्य का जो नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों फ्रांसीसी लेखिका को प्रदान किया गया है, जिसका नाम है एनी एरनॉक्स, एनी एरनॉक्स। याद रखेंगे दोस्तों एनी एरनॉक्स, जो कि साहित्य का नोबेल प्राइज 2022 से नवाजा गया है। यह फ्रांसीसी लेखिका है एनी एरनॉक्स। एनी एरनॉक्स को साहित्य का नोबेल प्राइज 2022 से नवाजा गया है, इन्हें ध्यान में रखेंगे। 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है दोस्तों? एनी एरनॉक्स को दिया गया है। एनी एरनॉक्स को दिया गया है, जो कि फ्रांस की लेखिका है, इन्हें ध्यान में रखेंगे। साहित्य का नोबेल प्राइज एनी एरनॉक्स को दिया गया है, जो कि फ्रांस की एक लेखिका है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों चिकित्सा का नोबेल यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज आपका जो है दोस्तों स्वांते पावो को दिया गया है। स्वांते पावो को प्रदान किया गया है चिकित्सा का नोबेल प्राइज, और यह जो दोस्तों आपका स्वीडन का रहने वाला है, स्वीडन का निवासी है स्वांते पावो। दोस्तों यह जो है क्षेत्र आपका मानव विकास की खोज के लिए
इसे प्रदान किया गया है। मानव विकास की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ मानव की विकास की खोज के लिए प्रदान किया गया है। इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, स्वांते पाबो। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे शांति का नोबेल प्राइज़, पीस का नोबेल प्राइज़ हम लोग जानेंगे। शांति का नोबेल प्राइज़ 2022 किन्हें प्रदान किया गया। दोस्तों शांति का जो नोबेल प्राइज़ है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। इन्हें भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 2 संस्था को दिया गया और एक व्यक्ति को दिया गया है। दोस्तों बियालिया तस्की जो कि बेलारूस का है दोस्तों, यह मानवाधिकार के क्षेत्र में इसे प्रदान किया गया है। बियालिया तस्की याद रखेंगे दोस्तों, बेलारूस का है। बस बियालिया तस्की, उसके बाद बेलारूस। शांति का नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों बियालिया तस्की बेलारूस का रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद यह मानवाधिकार के क्षेत्र में दिया गया है और यह एक प्रसिद्ध वकील है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखेंगे। पेशे से वह बियालिया तस्की जो है यह एक वकील है। इसके बाद दोस्तों मेमोरियल रूस का एक मानवाधिकार संगठन है। मेमोरियल जो है रूस का एक मानवाधिकार संगठन है। इन्हें भी जो है शांति का नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। इसके बाद दोस्तों सिविल लिबर्टीज़ जो कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल याद रखेंगे दोस्तों। रूस का मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसे मेमोरियल को, और उसके बाद यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन है यह सिविल लिबर्टीज़ को जो है शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन प्राय दोस्तों एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज़। यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टी और रूस का जो मानवाधिकार संगठन है यह है आपका मेमोरियल। इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बियालिया तस्की जो कि आपका बेलारूस का रहने वाला है और यह मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। उसके बाद रूस का जो है रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन जो है आपका ये सिविल लिबर्टीज़ को, तीनों को जो है ये आपका शांति का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपका ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जो कि 1969 से प्रदान किया जाता है, यह अभी घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही इसके लिए घोषणा की जाएगी मैं इसका एक वीडियो और अलग से बनाकर डाल दूंगा। दोस्तों यह नोबेल प्राइज़ से संबंधित वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।